जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, पीएचडी स्कॉलर, एनडीयूएटी कुमारगंज अयोध्या। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपीएजीटीए का जो विज्ञापन था वो जारी हो चुका था। और जारी होने के बाद क्या है कि इसमें जो फॉर्म डेट है अप्लाई करने की, फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो आपको 1 मई से 31 मई तक है। और उसमें अगर आपकी कोई गलती हो गई है तो संशोधन करने की लास्ट डेट आपकी 7 जून तक है। तो इसमें क्या था कि जो पद थे टोटल वो 3446 पद थे, लेकिन वो आरक्षण को लेके उसमें जो भी डाउट थे, यानी कि जो घोटाला किए थे, घोटाला जो भी हुआ था, उन घोटाला को हमने एक वीडियो बनाए थे। वीडियो के माध्यम से बताए थे कि अगर पदों में जल्दी संशोधन नहीं हुआ तो वैकेंसी कोर्ट में जाएंगी, और कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि उसमें वैकेंसी आपको लेट होगी। तो हालांकि अभी तक उसमें संशोधन नहीं हुआ है और ये वैकेंसी कोर्ट केस कर दिया गया है। कोर्ट केस करने के बाद उसकी सुनवाई कब होगी, और जो फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है उसके तहत जो आपको सर्टिफिकेट, कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, तो वो कब का होना चाहिए, और पेट यूपी जो पेट हुआ था 2023 का, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, और सिलेबस, इम्पॉर्टेंट बुक्स, या इतने आपके सभी क्वेश्चन आए थे। तो उन सभी डाउट को इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फॉर्म जब भरेंगे तो उसमें से इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो है वो आपका है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट कौन कौन किसको लगेगा? जो एससी के हैं, जो एसटी के हैं, जो ओबीसी के हैं, जो ईडब्ल्यूएस के हैं, इन सभी लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही आवश्यक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? हालांकि इसका 3 साल तक वैलिडिटी होती है, बट कोई भी जब फॉर्म जब भरे जाते हैं, फिर जब आप वहाँ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो 3 महीना पुराना ही मांगते हैं। 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो अभी आपके पास टाइम है, आप अभी जो कास्ट सर्टिफिकेट एंड जो निवास है वो अभी आप सभी लोग बनवा लें, या जिनका अभी पिछले महीना बनवा चुके हैं उनका भी लग जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा 1 साल ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको 1 अप्रैल से लेकर के बाद का ही होना चाहिए, और जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उसके पहले का होना चाहिए। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद या 1 अप्रैल के पहले का जो आपका सर्टिफिकेट है वो नहीं मान्य होगा। तो अभी आपके पास समय है, आप प्लीज़ इसको बनवा लीजिए ताकि डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन है जो था कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ के लिए मैं आपको बता दूं, अगर जिसमें जो पद हैं 3446 पद हैं, तो अगर 15 गुना लेंगे तो टोटल लगभग 52,000 के आसपास बच्चे आते हैं। अगर यूपी में जो टोटल स्टूडेंट जो हैं एग्रीकल्चर के जो पेट दिए हैं 2023 में, वो अगर 60 से 70 हज़ार के आसपास हैं, तो मैक्सिमम कट ऑफ, मैं मिनिमम कट ऑफ की बात नहीं कर, मैक्सिमम अधिकतम कट ऑफ की बात कर रहा हूँ कि अधिकतम कट ऑफ जाएगी आपकी जनरल की 3 नंबर, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1 नंबर, तथा एससी एसटी एंड ऑल फीमेल किसी भी कैटेगरी की हों, एससी एसटी एंड ऑल फीमेल की कट ऑफ जाएगी 0 से अधिक। अगर बच्चे 60 से 70 हज़ार हैं तो, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है। तो आप ये मानिए अगर मतलब जो स्टूडेंट हैं टोटल वो 52,000 से कम होंगे तो सभी लोग एलिजिबल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे हैं जो हैं वो 60,000 से ऊपर ही हैं। जब 60,000 से अधिक हैं और यूपी TSSC पेट अगर वो 15 गुना मांगे हैं टोटल वैकेंसी का, तो लगभग 52,000 आते हैं। तो जो 8 से 10 हज़ार जो बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो वो बच्चे इसी में से छटेंगे। तो वही मैंने आपको बोला हो कि जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो जनरल के 3 नंबर, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 1 नंबर, और एससी एसटी एंड फीमेल किसी भी कैटेगरी की हों उनकी कट ऑफ 0 से अधिक होनी चाहिए। मतलब प्लस में जितने भी नंबर हैं जिन लोगों के, वो सभी लोग एलिजिबल हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो सिलेबस है, तो सिलेबस तो बहुत है, सिलेबस बहुत है। उसमें एग्रोनॉमी को लेकर जो डाउट था, तो एग्रोनॉमी को आपको बता दूं, एग्रोनॉमी ही नहीं उसके अंतर्गत कई सब्जेक्टें हैं। टोटल आपको जो 65 क्वेश्चन हैं वो 15 सब्जेक्टों से क्वेश्चन आएंगे। तो 15 सब्जेक्ट से कंप्लीट सिलेबस नहीं है, उसको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन बनेंगे, वही आपको पढ़ना है। तो आपको मैं बता दूं, एग्रोनॉमी में आपका एग्रोनॉमी तो रहेगा ही, उसके साथ साथ आपका पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सीड साइंस, ये सब्जेक्ट एग्रोनॉमी की हो गई। उसी में आपका
हॉर्टिकल्चर आएगा। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या रहेगा आपका, वेजिटेबल साइंस भी रहेगी, फ्रूट साइंस भी रहेगी, ऑर्नामेंटल भी रहेगा, प्लांटेशन क्रॉप भी रहेंगी, स्पाइसेस भी रहेंगी। इतनी सब्जेक्टें आपको इकोनॉमी के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। और सॉइल साइंस में सॉइल साइंस, वाटर कंजर्वेशन, मेट्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट, इन सभी सब्जेक्टों से क्वेश्चन आएंगे सॉइल साइंस के अंतर्गत, जो कि 15 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन जो आपके दिए हैं प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का फिजियोलॉजी एंड बायोटेक, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी तथा एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स, यहाँ से 5-5 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चन आपके 65 बनते हैं। तो 65 क्वेश्चन जो है 15 सब्जेक्टों से हैं। और 15 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए यानी कि आपने जो BSc HG की होगी उसमें लगभग आपको 60-65 सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें सब्जेक्ट यानी कि वो एक उसका शॉर्ट ग्रुप था। आपको 15-17 सब्जेक्ट थी टोटल, तो 15 सब्जेक्ट, जिससे कि इसमें स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, हालांकि आपने BSc में पढ़ा होगा, तो टोटल 15 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे इसमें। 15 सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आप सोचिए कि कितनी, 15 सब्जेक्ट से 65 क्वेश्चन आएंगे। और 5-6 सब्जेक्ट जो कि इकोनॉमी में आते हैं, वहाँ से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो सिलेबस बहुत है। अगला क्वेश्चन आपका ये था कि जो कोर्ट केस हुआ है तो उसकी सुनवाई कब तक होगी, क्या इसमें जो पद का संशोधन संभव है। तो पद का संशोधन संभव है, बिल्कुल है, क्योंकि जो अभी तक जो भी नोटिफिकेशन निकले थे 2021 के बाद, उसमें जो भी आरक्षण से रिलेटेड जो भी कमियां थी उनको दूर किया गया है। इसमें भी दूर होगा। कोर्ट केस हो चुका है आज, और इसकी पहली सुनवाई आपको 3 अप्रैल को है। 3 अप्रैल को जो भी सुनवाई होगी, वो क्या निष्कर्ष निकलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे, आप तक पहुंचा देंगे, जो भी उसका कंक्लूजन निकलेगा। और मैं आपको बता दूं, मेरी तरफ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम 5 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 अप्रैल से सभी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको देखा हूँ, वो सभी इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, सभी सिलेबस से ही हैं। सिलेबस के बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन अधिकांश रिपीट होते हैं। तो रिपीट अधिकांश यानी कि 1992 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। क्वेश्चन कितने भी हों, बस आप लोगों को उसको सुनना है, समझना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए। कोई भी डाउट हो अभी भी तो आप कमेंट करके माध्यम से मुझसे फिर से पूछ लीजिए। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।